बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो पाकी नापाकी के मसाइल के हवाले से गलत फहमी का शिकार होती है। कभी वो पाक होती है फिर भी अपने आप को नापाक समझकर नमाज छोड़ देते हैं। तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो इंशाअल्लाह आपके बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। सबसे पहली बात कि नापाकी दो तरह की होती है, नजासत गलीज़ा और नजासत खफीफ़ा। नजासत गलीज़ा में क्या चीज़ें दाखिल है वो आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और वो कितनी बदन या कपड़े पर लगेगी तो उसका पाक करना फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। नजासत गलीज़ा यानी भारी नापाकी जिसका हुक्म सख्त है, और दूसरी नजासत खफीफ़ा यानी हल्की नापाकी जिसका हुक्म थोड़ा इससे आसान है। नजासत गलीज़ा में वो सारी चीज़ें दाखिल है जो इंसान के बदन से निकले और उसकी वजह से उस पर वज़ू या गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता हो, जैसे पेशाब, पाखाना, मनी यानी वीर्य, मज़ी, वदी, फिर हैज़, पीरियड का खून जो औरत को आता है, निफास, बच्चा पैदा होने के बाद जो खून आता है, इस्तिहाज़ा जो इन दोनों खूनों के अलावा औरत को आता है, फिर बहता खून, पीप, दुखती आँख का पानी, नाफ और पिस्तान से दर्द के साथ निकला हुआ पानी, मुंह भरकर उल्टी, फिर खुश्की के हर जानवर का बहता हुआ खून। खुश्की का जानवर जिसकी पैदाइश खुश्क यानी ज़मीन पर हुई हो उसका बहता हुआ खून ये नजासत गलीज़ा है। फिर गिरगिट और छिपकली का खून ये भी नजासत गलीज़ा है। हलाल चौपाए जिनका गोश्त खाया जाता है जैसे बकरी, भैंस, ऊँट, इनका पाखाना ये नजासत गलीज़ा में। फिर घोड़े की लीद ये भी नजासत गलीज़ा में। फिर हराम चौपाए जिनका गोश्त खाना हराम है जैसे कुत्ता, शेर, लोमड़ी, बिल्ली, इनका पाखाना और पेशाब ये दोनों चीज़ें नजासत गलीज़ा में दाखिल हैं। इसके अलावा हर किस्म की शराब वो भी नजासत गलीज़ा है। सूअर पूरा का पूरा नजीसुल ऐन है यानी उसका गोश्त, पोस्त, बाल वगैरह सब कुछ नजासत गलीज़ा है। वो परिंदे जो ऊंचा नहीं उड़ते उनकी बीट यानी लेटरिन जैसे बतख, मुर्गी वगैरह ये भी नजासत गलीज़ा में। कुत्ता, चीता, शेर, इस तरह जितने भी ऐसे दरिंदे जानवर हैं इनका लुआब यानी थूक ये नजासत गलीज़ा में दाखिल। फिर हर जानवर की जुगाली का वही हुक्म होगा जो उसके पाखाना का है। जुगाली यानी चारा खाने के बाद कुछ वक्त के बाद जानवर मुंह में लाकर उसको चबा रहा होता है, तो उस वक्त जो झाग बन रहे होते हैं उसको कहते हैं जुगाली। तो इसका वही हुक्म है जो उसके पाखाना का है। तो इससे पता चला कि जो हलाल चौपाए हैं उनकी जो जुगाली है वो भी नजासत गलीज़ा है, क्योंकि उनका पाखाना नजासत गलीज़ा है तो अब जो जुगाली है वो भी नजासत गलीज़ा हुई। वो मुर्दार का गोश्त और चर्बी, मुर्दार यानी जो कुदरती मौत मरा हो, फिर अगर वो हलाल जानवर है तो भी उसका गोश्त और चर्बी वगैरह सब नापाक है। अब जानते हैं कि नजासत गलीज़ा कितनी बदन या कपड़े पर लगी तो उसका पाक करना फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत है। अगर नजासत गलीज़ा दिरहम से ज़्यादा लगी तो उसका पाक करना ये फ़र्ज़ है, बगैर पाक किए नमाज पढ़ी तो नमाज नहीं होगी। और अगर दिरहम के बराबर लगी तो उसका पाक करना ये वाजिब है, बगैर पाक किए नमाज पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी होगी, उस नमाज को फिर से पढ़ना वाजिब हो जाएगा। और अगर नजासत गलीज़ा दिरहम से कम है तो उसका पाक करना ये सुन्नत है, बगैर पाक किए नमाज तो हो जाएगी लेकिन खिलाफ सुन्नत होगी और उस नमाज को दोहरा लेना ये बेहतर है। अब दिरहम से मुराद क्या है, तो यहाँ पर नापाकी को दो किस्मों में तकसीम किया गया कि अगर दलदार है नापाकी जैसे पाखाना है या गोबर वगैरह तो वहाँ पर दिरहम से मुराद वज़न लेंगे 4.5 माशा, जिसको ग्राम में तब्दील करें तो 4.374 ग्राम बनता है, 4 ग्राम और 374 मिलीग्राम, तो ये हुई दिरहम की मिकदार। तो अगर इतना पाखाना या गोबर वगैरह बदन पर लगा तो उसका पाक करना ये वाजिब, इससे ज़्यादा लगा तो इसका पाक करना फ़र्ज़, और इससे कम लगा तो पाक करना सुन्नत। नमाज का हुक्म हमने पहले सुन लिया। अगर नापाकी पतली है जैसे पेशाब है, खून है, शराब, तो वहाँ पर दिरहम से मुराद हथेली को खूब हमवार करके रखेंगे सीधी करके, फिर उसमें पानी डालेंगे। नीचे गिरने से पहले जितना पानी रुका और उस पानी ने जितना एरिया कवर किया ये दिरहम की मिकदार मानी जाएगी। मिसाल के तौर पर इतने हिस्से में पानी रुका तो ये दिरहम की मिकदार ही उसके नाप है। अगर इससे ज़्यादा लगा पेशाब, खून वगैरह तो उसका पाक करना फ़र्ज़, इसके बराबर लगा तो पाक करना वाजिब, और इससे कम लगा तो पाक करना सुन्नत। ये था नजासत गलीज़ा का हुक्म कि कितनी बदन या कपड़े पर लगेगी तो उसका पाक करना फ़र्ज़, वाजिब या सुन्नत है, और किस हालत में
کیا حکم ہوگا نماز کا۔ ایک مشورہ یہ بھی دوں گا کہ اس ویڈیو کو ہو سکے تو 2 سے 3 مرتبہ دیکھیں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو زبانی یاد ہو جائے، اور کبھی بھی کوئی ناپاکی پاکی کا مسئلہ ہو تو غلط فہمی کا شکار نہ ہو کر ہم صحیح مسئلے پر عمل کر کے